नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे यूसीसी के बारे में। यूसीसी क्या है और इसका भारत के नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए हम इन सब चीजों को इस वीडियो में जानते हैं। यूसीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहा जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो या किसी और धर्म से हो, ऐसे सभी प्रकार के लोगों के लिए एक समान कानून होगा। अगर किसी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा। भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था। इसीलिए गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है। उत्तराखंड राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक जैसे ही नियम होंगे। आइए अब जानते हैं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद वहां के लोगों के लिए कौन से नियम बनाए गए हैं। फर्स्ट है, यूसीसी लागू होने के बाद पति पत्नी को तलाक का बराबर हक मिलेगा, यानी सभी धर्मों के लिए तलाक की एक ही नीति होगी। सेकंड है, बहु विवाह पर रोक। बहु विवाह होता क्या है, आइए समझते हैं। अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम लोगों को 4 निकाह करने की इजाजत दे रखी है, यानी कोई भी मुसलमान व्यक्ति 4 औरतों से शादी कर सकता है। एक से ज्यादा औरतों से शादी करना ही बहु विवाह कहलाता है। हालांकि मुस्लिम धर्म को छोड़कर बाकी धर्मों ने बहु विवाह पर बैन लगा रखा है। अब उत्तराखंड में किसी भी धर्म का व्यक्ति एक से ज्यादा औरतों से शादी नहीं कर सकेगा। इस नियम में उत्तराखंड के युवाओं के लिए शादी की उम्र तय कर दी गई है, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंध रखते हो। लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल तय कर दी गई है। फोर्थ नियम, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स के लिए है। उत्तराखंड में लिव इन में रहने वाले कपल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी कर दिया गया है और लिव इन में रहने वाले कपल के बच्चों का संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आगे आप किसके बारे में जानना चाहते हैं ये भी कमेंट में जरूर बताइए।